रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इधर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर के कमरवारी इलाके में जज्बाती तकरीर की। आइए सुनते हैं। यहाँ की सिक्योरिटी का जिम्मेदारी किसके हाथों में? मेरे हाथों में नहीं। मेरे हाथों में होता, हमने कभी इस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में बनने नहीं दिए। 6 साल में वजीर आला रहा। ना सिर्फ मेरे साथ एमओएस, टूरिज्म और होम, मुबारक गुल साहब मेरे एडवाइजर और फिर स्पीकर से एक जगह दिखाइए ना आप जहां टूरिस्ट को निशाना बनाया गया हो। 36 हमारे मेहमान पहलगाम में मारे जाते हैं और हमें सलाह दी जाती है काम करो। काम करना हम जानते हैं ना। अपना काम करो, हम अपना करेंगे। लेकिन कम से कम जो जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में वादा हुआ, उसकी बात करिए। स्टेटहुड से ये लोग डरते क्यों हैं? छोड़ना नहीं, क्यों नहीं चाहते इख्तियार? अगर वादा हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, अगर उस वादे की बुनियाद पर लोगों ने वोट डाले, तो वो स्टेटहुड का वादा पूरा क्यों नहीं हो रहा? कि सिक्योरिटी का जिम्मेदारी किसके हाथों में? मेरे हाथों में नहीं। मेरे हाथों में होता, हमने कभी इस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में बनने नहीं दिए। 6 साल में वजीर आला रहा। ना सिर्फ मेरे साथ एमओएस, टूरिज्म और होम, मुबारक गुल साहब मेरे एडवाइजर और फिर स्पीकर से एक जगह दिखाइए ना आप जहां टूरिस्ट को निशाना बनाया गया हो। 36 हमारे मेहमान पहलगाम में मारे जाते हैं और हमें सलाह दी जाती है काम करो। काम करना हम जानते हैं ना। अपना काम करो, हम अपना करेंगे। लेकिन कम से कम जो जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में वादा हुआ, उसकी बात करिए। स्टेटहुड से ये लोग डरते क्यों हैं? छोड़ना नहीं, क्यों नहीं चाहते इख्तियार? अगर वादा हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, अगर उस वादे की बुनियाद पर लोगों ने वोट डाले, तो वो स्टेटहुड का वादा पूरा क्यों नहीं हो रहा? असेंबली में 90 एमएलए बने, मां सिवाय 1-2 को छोड़ के। मुझे बताइए ना, आप कौन सी तंजीम ऐसी है जिसने स्टेटहुड के हवाले से वोट नहीं मांगे लोगों से? चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, पीडीपी हो। वक्त लोगों को इलेक्शन में लाने के लिए कहा कि इलेक्शन के बाद स्टेटहुड दिया जाएगा। आज कहते हो थोड़ी और देर इंतजार करो। बताएं कब तक? हमें कहा जाता है कि सही मौके पे, एट द अप्रोप्रिएट टाइम, जब वक्त सही होगा। ठीक है ना, मैं इंतजार करूंगा। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि सही वक्त को तोलने का तरीका क्या है? मुझे बताएं, किस तराजू में हम ये तोलें कि स्टेटहुड का सही वक्त आ गया है? बताइए, ताकि मुझे पता चले हमें क्या हालात तैयार करने होंगे, मैं भी जानूं। वजीर आला के तौर मुझे पता होना चाहिए ना कि ये रखा गया है गोल मुकाम। इस मुकाम पे पहुंचने के बाद
जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलेगा, ताकि कम से कम हमें पता चले ना ये एक टारगेट है। खुदारा जो लोग हमें कहते हैं कि सही वक्त पे आपको मिलेगा, मुझे सिर्फ इतना ही बताएं वो कि सही वक्त कब होगा, कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा, ताकि हम सही वक्त तक पहुंचे और जम्मू कश्मीर को हम इस दलदल से निकालें जहां बिना पता चले सरकारी मुलाजिमों को बिना उनसे पूछे नौकरियों से निकाला जाता है, जहां बिना पता चले किसी एक शख्स के इशारे पे यहां लोगों के बिजनेसों पे ताले लगाए जाते हैं, उनको घर से बेदखल करने की कोशिश की जाती है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने आज तारीखी जामिया मस्जिद में अवाम के एक बड़े जमी गफीर से खिताब के दौरान कहा कि फ़लस्तीन की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि जंग बदी के बावजूद भी इसराइल फ़लस्तीन के लोगों पर मज़ालिम डाल रहा है और आलमी बरादरी को इस ज़िमन में आगे आना चाहिए। उन्होंने मज़ीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बरादरान इस्लाम, बुज़ुर्गों, नौजवानों, माजिबिन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुझु सारी वुनकन युस आलमी सतहस पे हालात वाक़यात तिमन पे सारी नज़र थावान, मीडिया के ज़रिए, टेलीविजन के ज़रिए तुम वुचू कि बेयक लटि युस जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी हिंद तमाम रिकॉर्ड आई वनकन मात करन युस वनकन इजराइल फ़लस्तीनस मज करान। इजराइलन अम बावजूद कि जंग बंदी हुंद आव ऐलान करन, आलमी ताकत आई मंजस, तिम रूद जिम्मेदार, तिम रूद जिम्मेवार, हॉस्टेज आई यल त्रावन, बाकी चीज सपज, मगर तम बावजूद वुचू तुई कि गजा कन फ़लस्तीन कन मुसलमानन पे कित कन लगातार बमबारी, जुल्म, जबर तो इजराइल पन्नि जारियतुक अख नंग नाश वनकन कर। यह कूता अफसोसुक मकाम कि मासूम बचन पे, जनानन पे, बेगुनाह शहरियन पे कत्ले आम, हस्पताल वन बख्शन कि हस्पतालन ताम बमबारी कर। यह गसान सोरी आलमी बरादरी हिंद नश्त तल, तिम मुहाफिज क्या यह अर्जी कि जुल्म हसा यह बंद कर, नाइंसाफी हसा यह बंद कर। यह छुना इंसानियतुक, यह छुना अखलाकियातुक मुकम्मल ज़वाल। अद क्या यसान वन कि फ़लस्तीन कन लूकन पे युस ये इंतहा दर्जुक सितम तो जुल्म करन पूर आलम इस्लाम योत के तमाम तिम इंसानी अकदारन मज, इंसानी असूलन मज यकीन आसन थावा, तिम सारी अत मजम्मत तो मलामत कर। यह कमाल तुंदुई कि यम सब्रस काम हेत, यम हौसलस काम हेत, पन्निस ईमान किस बुनियादस पे तुम वुचू कित कन तिम वनकन डटित अत पन्निस मुल्कस अंदर। यछान यह वनुन कि यह दोद, यह दर्द, यह सोन दोद, यह सोन दर्द। तिहज जद्दोजहद सिर्फ तिहंद खातिर की, बल्कि तिहज जद्दोजहद पूर इंसानियत जद्दोजहद। यह आलमी इदारन बेक लट अपील करान कि खुदारा कि तुम करियो एकदम अचु यथ मामलस मज कि तत बेगुनाह बचन जनानन हुंद कत्ले आम करनयू बंद। दमी तरफ आछो तुम रात कि बूजमुत
یم سی بی اخ تشویشک اظہار عالمی سطح پہ کرنے کہ امریکن کور یہ فیصلہ کہ واریاہ دہائیو پتہ تم ہسا کرن ایٹمی تجربات مرحلہ شروع، یعنی ایٹم بم تو نیوکلیائی ہتھیارن ہند ٹیسٹنگ ہسا کرن یم شروع۔ تھی وچھو یہ کوتا افسوسناک مرحلہ کہ یل گۄڈنیتھٕے ونکن پور دنیا جنگ چن تباہ کارین مز تو جنگ کس اکس بحرانس مز ونکن آمت ہن مشرق وسطیس مز کیا گژھان، یورپس مز کیا گژھان، باقی جائن کیا گژھان، اس محسوس کران کہ یہ غیر ذمہ دارانہ اقدامات ہسا ہیکن پور عالمی امن خاطر خطر بنت، بوڑ چیلنج بنت۔ آز کس دورس مز یل وچھان حالات و واقعات، آز کس دورس من چھن دنیاس ہتھیارن ہن ضرورت کی، آز کس دورس من چھن جنگن ہن ضرورت کی، بلکہ آز کس دورس من ضرورت کمچ دانائی، آز کس دورس من ضرورت انصاف، آز کس دورس من ضرورت انسانیت۔ اس عالمی طاقتن تھی اپیل کران کہ ونکنک وقت گژھِ آسن ڈی نیوکلائزیشن، تمیک عمل گژھِ شروع کرن، ڈی ویپنائزیشن تمیک عمل گژھِ شروع کرن، تاکہ لکھ بچن، نہ کہ پور دنیا نمونس بیس تباہی تو بربادی ہندس دہانس پہ، تو حالات گژھن خدا نخواستہ تم کہ یم زن پتہ ات مز نیر۔ کانٛہہ چھُنہٕ نیوکلیر جنگ یژھان کی، کانٛہہ چھُنہٕ کانٛہہ جنگ یژھان کی، پور دنیا امن یژھان، حالاتن مز بہتری یژھان، مگر اس اپیل کران دنیا کے ذمہ دارن تھی کہ خدا را یہ نیوکلیر ریس، یہ ہتھیارن ریس کریو بند، مسائل کریو گفت و شنید ست حل، تاکہ امن امان ست روز پور دنیا تو بی امنک بنی گہوار تو بائی چارک بنی گہوار انشاءاللہ۔